दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपके दिलों को चीर देगी। मध्य प्रदेश, हमारा एमपी, जहां शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जैसे नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना के नारे लगाते हैं, वहीं से सिर्फ हाल के सालों में हजारों हजारों बेटियां और महिलाएं गायब हो गई। हाँ, आपने सही सुना। एनसीआरबी के आधिकारिक डेटा के अनुसार 2019 से 2021 के बीच ही लगभग 2 लाख महिलाएं और लड़कियां एमपी से गायब हो गईं। यह कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये हमारी बेटियों की जिंदगियां हैं। ट्रैफिकिंग, बलात्कार, हत्या या भगवान जाने क्या क्या हुआ होगा। क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? क्या यह हमारे समाज के लिए शर्म की बात नहीं है? आज हम सरकार से सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देना सरकार का फर्ज है। अगर आप भी गुस्से में हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश में लगभग 1,98,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई, जिनमें लगभग 1,60,000 से ज्यादा महिलाएं और लगभग 38,000 लड़कियां शामिल हैं। एमपी इस मामले में देश में टॉप पर था। हाल के डेटा को देखें तो 2021 से 2024 के बीच सरकारी डेटा के अनुसार करीब 31,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई। 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां। हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। 2025 तक की स्थिति और भी भयानक है। जून 2025 तक 23,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां 1 साल से ज्यादा समय से गायब हैं, जिनमें 21,175 महिलाएं और 1,954 लड़कियां भी शामिल हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। रिकवरी रेट सिर्फ 43% के आसपास है, मतलब आधी से ज्यादा अब भी लापता है। एमपी देश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों में भी टॉप पर रहता है। 2023 में ही महिलाओं के खिलाफ करीब 32,342 अपराध दर्ज हुए। ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग जैसे मामलों में भी एमपी सबसे आगे है और सागर जैसे जिले टॉप पर हैं। मोहन यादव जी, शिवराज मामा और भाजपा सरकार, आप क्या कर रहे हैं? लाडली बहना योजना चलाते हो, पैसे बांटते हो, लेकिन बेटियों को बचाते क्यों नहीं? हजारों महिलाएं और बेटियां गायब हो गईं और आप चुप बैठे हो। ये कैसी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है आपकी? ये तो बेटी गुमाओ अभियान ज्यादा लग रहा है। सरकार के पास पुलिस है, इंटेलिजेंस है, लेकिन रिकवरी रेट सिर्फ 43% क्यों है? क्योंकि करप्शन, लापरवाही और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। बलात्कारी और ट्रैफिकर्स खुलेआम घूम रहे हैं। ये सिर्फ मिसिंग नहीं, ये ट्रैफिकिंग का सिलसिला लग रहा है। क्या लड़कियां बॉर्डर पार बेची जा रही हैं या जबरन मजदूरी में धकेली जा रही हैं? एमपी में गरीबी, क्लाइमेट चेंज जैसी वजह बताई जाती हैं, लेकिन सरकार क्या करती है? स्कीम्स हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो लगता है। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। ये सरकार महिलाओं के नाम पर वोट मांगती है लेकिन उनकी सुरक्षा पर खर्च क्यों नहीं करती? एमपी में पुलिस स्टेशन सिर्फ नाम के हैं। मोदी जी, आप नारी शक्ति बोलते हैं, लेकिन एमपी जैसे राज्यों में नारियां गायब हो रही हैं। इन पर सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और नेशनल डेटाबेस फॉर मिसिंग पर्संस क्यों नहीं बनाए जाते? हजारों गायब बेटियों का हिसाब दो, कितनी रिकवर हुई, कितनी अभी मिसिंग है। एनसीआरबी डेटा तो बताता है, लेकिन आपने क्या किया? क्यों एमपी मिसिंग गर्ल्स में नंबर 1 पर है? वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से भी आगे है। इसका जिम्मेदार कौन है? हर दिन दर्जनों महिलाएं गायब हो रही हैं और पुलिस क्या कर रही है? एफआईआर रजिस्टर करने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्यों फैमिलीज को दौड़ाया जाता है? ट्रैफिकिंग रिंग्स को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए? 2025 में 23,000 से ज्यादा 1 साल से मिसिंग है। इनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाए गए? और महिला सुरक्षा पर कितना खर्च किया गया? आपकी स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में करप्शन क्यों होता है? और फरार आरोपी आखिर पकड़े क्यों नहीं जाते? अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? ये कैसी जस्टिस है? ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल हर उन माँ बाप के हैं। दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आवाज है उन हजारों माँ बाप की जिनकी हजारों बेटियां गायब हो चुकी हैं।